इकरा हसन भी बिहार दौरे पर है और वो भी महागठबंधन के लिए प्रचार कर रही है। और आज के सभा में बहुत सारे लोग शायद ये उम्मीद कर रहे थे, जो ओवैसी के चाहने वाले नहीं हैं, जो ओवैसी से नफरत करते हैं, उन लोगों को लगा होगा कि आज इकरा हसन साहब आएंगी और बहुत कुछ जो है उल्टा पुल्टा बोलेंगी एमआईएम को लेकर, एमआईएम पार्टी को लेकर, ओवैसी को लेकर। लेकिन आज वो आई माइक पर, उन्होंने भाषण भी दिया और बहुत अच्छा लगा। उस सही माने में एक डिसेंट भाषण था, एक बहुत ही अच्छा भाषण था और लिटरली ऐसे ही भाषण करना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी से को जो है इनसे सीखना चाहिए और भी दूसरे मुस्लिम नेताओं को जो है इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने एमआईएम के लिए भी कहा, इन्होंने बेसिकली कहा कि महागठबंधन को वोट कीजिए, क्योंकि महागठबंधन के अंदर ही जो है वो कैपेसिटी है कि बिहार के अंदर एनडीए सरकार को हटाकर खुद सरकार बनाए। इसमें कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर और भी लोग हैं, वो भी अपने हैं। इन्होंने कहा है कि दूसरे लोग भी अपने हैं, यानी एमआईएम की तरफ मुखातब करते हुए कहा कि वो लोग भी मैदान के अंदर है, वो भी हमारे ही हैं, अपने ही हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि उनके सपोर्ट करने से वोट जो है वो बिखर जाएगा और अल्टीमेटली जीत जो है वो किसी और की हो जाएगी, एनडीए की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, मैडम इकरा से भी कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा इस तरीके का भाषण देकर, ना कि उल्टा पुल्टा बोलता जैसे इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं कि इसी को लेकर 2-4-5 सीटें जीत कर क्या कर लोगे, या फिर इस तरीके के बाहरी को वोट क्यों दे रहे हो, इस तरह बहुत बला बला बोलते हैं। सबको पता है इमरान प्रतापगढ़ी का अभी फ़िलहाल जो है वैसे के लिए अच्छा उनका मुँह से जो है जुमला नहीं निकलता है। लेकिन इकरा हसन साहब का जो एक अंदाज़ था वो बहुत अच्छा लगा कि वो महिला, वो लेडी, वो बहन बोली कि भाई वो भी अपने हैं, उनको फ़िलहाल वोट मत कीजिए, क्योंकि वो सरकार बनाने के लायक, मतलब सरकार बनाने के उस हालत में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 24-25 सीट पर कोई पार्टी लड़ रही है, चुनाव में उतरी है, तो वो सरकार तो नहीं बना पाएगी, क्योंकि 243 सीटों पर जो है वो चुनाव हो रहा है और 122 से 123 सीटें चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए। और जिनका भी बहुमत, जिनका भी जो है गठबंधन, जिस गठबंधन का भी बहुमत हासिल हो जाएगा, सरकार उसकी बन जाएगी। तो भाई एमआईएम के पास तो 24-25 है, अगर सारे भी जीतेंगे तो भी बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ कहाँ रहा है? वो कहाँ कह रहा है कि मैं सरकार बनाऊंगा? अगर वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ता तो 243 पे लड़ता। तो उनका तो पर्पस ही यही है कि हम 5 सीट 10 सीट जीतें, ताकि जो है बहुत ज़्यादा सीटों को ख़राब ना करें। बिल्कुल ये उनका पर्पस है, ये मैम का पर्पस है। भले ही ये लोग उस पर्पस को समझे या ना समझे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे, वो ऐसा नहीं कि उम्मीदवार नहीं है इनके पास, इतने सारे उम्मीदवार थे इस बार। बहुत जगहों पर जो है टिकट मांगने के लिए एक हफ्ता तक लोग रहे किशनगंज के अंदर, उनको उम्मीदवार नहीं दी गई, उनको टिकट नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, वैसे भी नहीं चाहते हैं कि भाई एनडीए की सरकार हो बिहार के अंदर। वो भी चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ना हो बिहार के अंदर। लेकिन उससे अब ये तो नहीं कि अपनी सियासी कैरियर को ख़त्म करवा दें, क्योंकि भाई इनकी भी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, पिछले बार 5 जीते थे, तो इनकी पार्टी भी अच्छी है। तो ये खुद चाहते हैं कि 5-10 सीटों पर हमारी जीत हो, बाकी जो है गठबंधन की सरकार हो। ये खुद चाहते हैं, चाहे ये अपनी ज़बान से बयान करे या ना करे, क्योंकि अगर ज़बान से बयान कर देंगे तो इनके एमएलए को या इनके उम्मीदवारों को कौन वोट करेगा? ये भी बात है ना, क्योंकि बोल देंगे कि भाई आपके जो है ऊपर के जो लीडर है वो तो यही बोल रहे हैं कि महागठबंधन को सपोर्ट करो, उनको वोट करो, तो इनको कौन वोट करेगा? तो कुल मिलाकर उनका भी पर्पस यही है कि भाई 5 सीट 7 सीट 8 सीट पर जो है जीत हासिल हो और सरकार के अंदर एक मजबूती के साथ हम लोग बिहार के अंदर आगे बढ़े। तो इसी चीज़ को जो है लेकर, हालांकि इकरा हसन साहब का ये जो इस तरीके का बयान करना कि वे भी हमारे अपने ही हैं, वो भी हमारे अपने ही लोग हैं, तो फिलहाल उनको वोट ना करें, तो ये हालांकि उनका भी यही कहना है कि उनको वोट ना करें, लेकिन उनका अंदाज़ जो है वो ठीक है। इस दायरे में रहकर ही जो है बातें करना थोड़ा सा ठीक लगता है। नहीं तो इमरान प्रतापगढ़ी की तरह अगर भाषा निकलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि मतलब यार, फिर आप भी तो दूसरे पार्टी के जो मुखिया है, उन जो पॉलिसी है उनके ही अंदर काम कर रहे हो ना, तो फिर तो मतलब समझ रहे हैं, ये सारे पॉलिटिक्स का हिस्सा है, हम समझ सकते हैं। लेकिन कहना यही है कि दायरे में रहकर बातें किया जाए, दायरे में रहकर वोट मांगा जाए, दायरे में रहकर जो है लोगों से अपील किया जाए। बस इतनी सी जो है रिक्वेस्ट है। और इकरा हसन का ये बयान मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के वोट मांगने का अंदाज़ भी अच्छा लगा। और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए।